नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत जागरण न्यूज और अब एक बेहद गंभीर खबर फर्रुखनगर क्षेत्र के खंडेवाला गांव से। फर्रुखनगर के खंडेवाला गांव में पशु चोरों का आतंक देखने को मिला। 27 जनवरी की रात चोरों ने खंडेवाला गांव के पूर्व सरपंच के परिवार के घर को निशाना बनाते हुए 4 भैंस और 1 कटिया चोरी कर ली। इन चोरी की गई भैंसों की कीमत करीब 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 11 जनवरी को खंडेवाला से सटे गांव तीरपड़ी से भी भैंसों की चोरी हो चुकी है और सीसीटीवी फुटेज से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये काम एक ही चोर समूह का है। लगातार हो रही इन घटनाओं से साफ है कि क्षेत्र में पशु चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब घरों या दुकानों में चोरी होती है तो वह अखबारों की सुर्खियां बनती है, प्रशासन हरकत में आता है, लेकिन पशु चोरी को आज भी समाज और सिस्टम हल्के में लेता है, जबकि इसका नुकसान कहीं ज्यादा गहरा होता है। पीड़ित जसवंत सिंह ने बताया कि करीब 6 साल पहले उनके पास सिर्फ 1 भैंस थी, जिसे मेहनत और ईमानदारी से बढ़ाकर उन्होंने 5 भैंस कर लिया था। उनके परिवार की जीविका का एकमात्र सहारा पशुपालन और खेती ही था, लेकिन इस चोरी के बाद उनकी आर्थिक कमर पूरी तरह टूट चुकी है। इस घटना को लेकर गांव में भारी आक्रोश है। पीड़ित जसवंत सिंह और गांव के ब्लॉक समिति सदस्य प्रवीण राठी ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका और कौन क्या गांव है? जी, मैं जसवंत सिंह, गांव खंडेवाला से। जी, ये आपके साथ जो चोरी की घटना हुई है, कब की घटना है और क्या कुछ इसमें हुआ है? ये जी 27 तारीख को जैसे हम अपने यहाँ इन डांगरों को बांध कर गए और 28 को जब सुबह देखा तो सभी के गेट टूटे हुए थे और खुले थे। आ करके देखा तो भाई किसी की भी भैंसें नहीं थी और ये बड़ा ही दुख का कार्य है जो हमारे साथ हुआ है। और ये ऐसे चल ही रहा है। 11 तारीख को तिरपड़ी और बसुंडा में चोरी हुई और 27 की रात को सुबह 28 ने जैसे सुबह 2 बजे के करीबन हमारे यहाँ से गाँव खंडेवाला से सभी भैंसें चोरी कर ली गई। तो कितनी भैंसें, कितना क्या कुछ आपका धन था, पशुधन कितना था? 4 भैंसें थी और 1 कटिया थी। लगभग ये आपकी थी या सब आपके जो भाई हैं सबके थी? ये 2 भैंसें और 1 कटिया मेरी थी। 1 भैंस मेरे छोटे भाई की थी और 1 मेरे भाई के लड़के की भैंस थी, जिसकी कुल कीमत करीबन 7 लाख रुपए की कीमत होगी। जब आपने पुलिस प्रशासन से संपर्क किया, क्या कुछ रवैया रहा पुलिस प्रशासन का? पुलिस प्रशासन का रवैया की ये बात है जी, हमने सुबह जैसे ही 112 पे फ़ोन किया, उनकी पीसीआर कुछ समय बाद आई तो वो आकर के देख कर चले गए। फिर फर्रुखनगर थाना से एक एसआई साहब आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ अपनी टीम वगैरह बुलाई, देखा फिंगरप्रिंट्स वगैरह, तो वो उन्होंने कुछ मिला नहीं और अब आगे की कार्रवाई प्रशासन जाने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण राठी, ब्लॉक समिति मेंबर, वार्ड नंबर 14 से। आपके गांव में और आसपास के जो गांव में लगातार जो पशुधन की जो चोरियों की वारदात को जो अंजाम दिया जा रहा है, शासन प्रशासन से क्या अपील करते हैं आप? देखो किस नज़र से इस बारे में आप अपना कमेंट्स देंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 15 दिन के अंदर 2 वारदात ऐसी की गई है, चोर गिरोह इतना सक्रिय है कि प्रशासन के पास हमने लिखित दर्ज करा रखी कंप्लेंट, डीसी साहब तक भी पहुँचा रखी है, लेकिन प्रशासन की जो जिम्मेदारी है प्रशासन उसे बखूबी निभा नहीं रहा। चोर इतने सक्रिय है जी, अगर मान लो पशु के साथ इंसान यहाँ पा जाता है तो उसको भी मार के डाल सकते हुए। दूसरा ये है कि सीबीआई के पास जो केस पहुँचा है, उनके पास 12 तारीख जो घटना घटी थी उसकी भी फुटेज है और जो कल गाड़ी के अंदर जो पशु ले गए हैं उसके फुटेज है। इतना टाइम हो गया 15 दिन के दौरान, सीबीआई के पास पूरी फुटेज है। उनकी लोकेशन होने के बावजूद प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा, तो हम पुलिस प्रशासन से रत्ती भर भी संतुष्ट नहीं है और हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाए और जिन भाइयों के ये चोरी की गई है इनको मुआवजा दिया जाए या फिर इनके पशुधन वापस दिए जाए। मैं सरकार से दोबारा यही बात करना चाहता हूँ, न्याय किया जाए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव है। गांव कौन सा है? गांव तिरपड़ी। आपके साथ क्या घटना हुई है? हमारे साथ ये घटना हुई 11 तारीख को सुबह 3 बजे 2 भैंसें मेरी और 1 हमारे पड़ोसी जो 11 जनवरी, हाँ 11 जनवरी और सुबह 3 और 4 के बीच में हाँ 2 भैंसें मेरी चोरी हो गई और 1 पड़ोसी की हुई थी, जिसके हम डीसी तक गए हैं। ठीक है, हमने जो हमारे से कार्रवाई हुई हमने कार्रवाई करी है और हम अपने इस जो गांव खंडेवाला में जो चोरी हुई है कल
जो हाँ, ये जो पिकअप दिखाई, जो ये हमें पिकअप दिखाई दे है, कैमरे में दिखाई यही एक ही गाड़ी दिखाई दे रही है जो हमारे गांव से चोरी तो हुई। आपको वो भी ऐसा लगता है जो एक ही गिरोह है जो इन आसपास की सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा हाँ, है? वही एक ही है, वही पिकअप है ठीक है जी। और वही आदमी, कुछ अंदाजा है। वही उसी की रिकॉर्डिंग सभी पुलिस प्रशासन निकाल रहा है। फिलहाल गांववासी मांग कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द पशु चोरों को गिरफ्तार करे, सरकार उन्हें मुआवजा दिया जाए और ग्रामीण इलाकों में रात्रि गश्त बढ़ाई जाए ताकि मेहनतकश लोगों की आजीविका सुरक्षित रह सके।